अब देखो इसमें तृतीय पाठ्य में 5 प्रश्न हो गए थे। अब छठा प्रश्न है अध्योलिखित पदेषु यथा निर्देशम। अध्योलिखित पदेषु यथा निर्देशम। अध्योलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। अब इसमें पहला शब्द समुद्रस्य, पहले नंबर का शब्द है समुद्रस्य। दूसरा शब्द गायन्ति। तीसरा राष्ट्रम। चौथा भारते। पांचवा रोचते। रोचते। छठा भवन्ति। अब इसमें पहले नंबर पर जो शब्द आया समुद्रस्य, इस समुद्रस्य शब्द में परिवर्तन क्या करना है वो कोष्ठक में लिखा है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसको सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लिखना है समुद्र से। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन में इसको परिवर्तित करना है। तो यहां शब्द हो जाएगा समुद्रेषु। सप्तमी बहुवचन में शब्द बनेगा ये समुद्रेषु। यहाँ समुद्रेषु शब्द बनता है। इसमें गायन्ति। गायन्ति शब्द है। अब इसको लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, लोट लकार है, लोट लकार है प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो लोट लकार में बनेगा गायन्तु। गायतु गायताम गायन्तु प्रथम पुरुष लोट लकार में चलता है, तो उसमें बहुवचन में होगा गायन्तु। अब दूसरा इसमें राष्ट्रम शब्द है। इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन ये दिया है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
कि राष्ट्रम शब्द है, इसको षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखना है। तो यहाँ राष्ट्रस्य, राष्ट्रयो, राष्ट्राणाम, तो बहुवचन में राष्ट्राणाम शब्द बनेगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शब्द बनेगा राष्ट्राणाम। अब आ गया भारते। तो भारते शब्द को षष्ठी विभक्ति एकवचनम, षष्ठी विभक्ति एकवचनम, भारते शब्द है उसको षष्ठी विभक्ति एकवचन में लिखना है। तो भारतस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन में होगा भारतस्य। अब यहाँ रोचते पद आ गया, जो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखना है। लट लकार प्रथम पुरुष से, लट लकार प्रथम पुरुष से बहुवचन। तो बहुवचन में प्रयुक्त करेंगे रोचते को। तो ये रोचते लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है और बहुवचन में हो जाएगा रोचन्ते। बहुवचन में होगा रोचन्ते। भवन्ति शब्द है, यानी प्रथम पुरुष से लट लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन शब्द दिया गया है, इसको परिवर्तित करवाया है लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। लिट लकार उत्तम पुरुष से, उत्तम पुरुष के एकवचन में, उत्तम पुरुष से एकवचनम। तो यहाँ भवन्ति और ये भू धातु में, तो उत्तम पुरुष से एकवचन में भविष्यामि। भविष्यामि शब्द बनेगा। इस प्रकार से ये अपना छठा प्रश्न जो कोष्टक में निर्देशित किया गया है उसके अनुसार इसको परिवर्तित करना है। अब देखो सातवां प्रश्न। निम्नांकितेषु, या सातवें प्रश्न में कहा निम्नोक्तेषु, निम्नोक्तेषु एकैकम एकैकम पद्माश्रिते पद्माश्रिते वाक्य निर्माणम, वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। पहले नंबर पर पद दे दिया यत्र। तो कि जहां धनवान वहां ही याचक भी होते हैं या भिखारी भी होते हैं। तो यत्र यत्र धनिका, यत्र
धनिका है, तत्रैव याचक है, एव भवन्ति। याचक है एव, या बहुवचन कर देते हैं इसको, याचका है तो यहाँ हो जाएगा अपि, दिखाई भी होते हैं। इस प्रकार से एक साधारण वाक्य बन जाएगा। दूसरे नंबर पर गायन्ति क्रियापद दिया है, गाते हैं। तो बालक गीत गाते हैं या बालिकाएं गीत गाती हैं, तो बहुवचन का बालिका है, गीतम गायन्ति। बालिका है, गीतम गायन्ति। चरित्रम, चरित्रम तस्य चरित्रम प्रेरणास्पदं वर्तते। तस्य चरित्रम, कि उसका चरित्र प्रेरणास्पद है, तो प्रेरणास्पदम स्पदम वर्तते। उसका चरित्र प्रेरणास्पद है। फिर विना, चौथे नंबर पर है विना, धन के बिना जीवन निरर्थक मानते हैं, तो धनम बिना जीवनम, धनम विना जीवनम निरर्थकम मन्यते। निरर्थकम मन्यते, रोचते रुचिकर। तो इसमें कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालकाय मोदकम रोचते। इस प्रकार से वाक्य बनाना है कि ये पद, क्रियापद जो दिया गया है, ये वाक्य में प्रयुक्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक साधारण वाक्य का निर्माण। संप्राप्य, छठे नंबर पर संप्राप्य। इसमें संप्राप्य शब्द कि छात्र पुरस्कार ग्रहण करके या प्राप्त करके घर जाता है। कि छात्र पुरस्कार प्राप्त करके घर जाते हैं, तो बहुवचन आ गया छात्राएं। पुरस्कारम संप्राप्य संप्राप्य गृहं गच्छन्ति। बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन प्रयुक्त हो जाएगी। सातवें नंबर पर वाक्य, इसमें शब्द आ गया यावती। यावती शब्द में यावती विद्या प्राप्नोति। यावती विद्या प्राप्नोति, कि यावती विद्या प्राप्नोति
तावती तस्या बुद्धि भवति। तावती तस्य बुद्धि भवति। कि जितनी विद्या प्राप्त करते हैं उसकी उतनी उसकी बुद्धि होती है। तो इसमें यावती शब्द का उपयोग करते हुए वाक्य बना दिया। इस प्रकार से ये अपना 7वां प्रश्न। अब इसमें आगे आठवां प्रश्न देखो। उदाहरणम वाक्यनुसृत्य। उदाहरणम वाक्यनुसृत्य। उदाहरणम वाक्यनुसृत्य वाक्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। वाक्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। इसमें वाक्य परिवर्तन करने। सज्जनेन धेनु रक्ष्यते। सज्जनेन धेनु रक्ष्यते। रक्ष्यते या और तृतीय विभक्ति कर्ता में सज्जनेन, तो इसको कर्तृवाच्य में करना है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में सज्जन है और धेनु द्वितीय विभक्ति क्रम में और रक्षति कर्ता के अनुसार क्रिया रक्षति प्रश्नपदी में आ जाएगी। फिर इस प्रकार से इसमें ये पहला वाक्य उदाहरण के अनुसार देवै देवै, तो तृतीय विभक्ति आ गई। भारतस्य गीतानि गीयन्ते। भारतस्य गीतानि गीयन्ते। देवै देवा। देवै तृतीया का बहुवचन पद आ गया। तो तृतीया का बहुवचन है तो प्रथमा का बहुवचन देवा। प्रथमा का बहुवचन क्या होगा? देवा है। भारतस्य गीतानि गायन्ति बहुवचन में आ जाएगा। तो भारतस्य गीतानि गायन्ति। भारतस्य गीतानि गायन्ति। अब इसमें ये अपना 8वां प्रश्न कर रहा है कि यहाँ इसमें पहले प्रश्न तक ये जो मैं पहले वाक्य परिवर्तन पढ़ा था उसके अनुसार परिवर्तित करने हैं। और आज का अपना गृह कार्य इसमें प्रश्न 6, 7 करना है। 8वां प्रश्न पूरा आगे होगा। धन्यवाद।